अगर आप स्ट्रेंजर थिंग्स के फ़ैन हो तो आज का वीडियो आपको अनकंफर्टेबल कर सकता है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि स्ट्रेंजर थिंग्स का आइडिया किसी राइटर की इमेजिनेशन से नहीं बल्कि रियल लाइफ सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर्ड है, ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, इसके प्रूफ्स भी हैं, जैसे कि माइंड कंट्रोल, बच्चों पे एक्सपेरिमेंट्स, सीक्रेट गवर्नमेंट लैब्स और जो हॉकिंस लैब, 11, माइंड कंट्रोल और मॉन्स्टर्स आप स्क्रीन पर देखते हो, वो सब पहले ही मॉन्टॉक प्रोजेक्ट के कॉन्स्पिरेसी थियरीज में डॉक्यूमेंटेड है। और हाँ, स्ट्रेंजर थिंग्स का ओरिजिनल नाम था मॉन्टॉक। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स, ऑफिशियली एक्सेप्टेड हिस्ट्री और वेरीफाइड टेस्टिमनीज एंड एलिगेशंस। इनको क्लियरली अलग अलग आपके सामने मैं रखूंगी। इनमें से कुछ चीज़ें प्रूवन हैं और कुछ ऐसी हैं जिन्हें आज तक ना एक्सेप्ट किया गया और ना ही क्लियरली डिनाई। मॉन्टॉक, न्यूयॉर्क, अ क्वाइट कोस्टल टाउन जहाँ पे लाइट हाउस है, बीचेस हैं एंड टूरिस्ट भी विजिट करते हैं। लेकिन इसी जगह पर था कैंप हीरो। इस कैंप हीरो की ऑफिशियल स्टोरी में कहा गया है कि ये कोल्ड वॉर रडार स्टेशन था सोवियत अटैक डिटेक्शन के लिए। बट इसकी रियलिटी ये है कि इसमें मैसिव अंडरग्राउंड बंकर्स थे, रिस्ट्रिक्टेड जोन्स थे और ये एक ऐसी जगह थी जहां सिविलियंस का आना जाना मना था। आज भी वहां टनल्स सील्ड हैं, रडार टाउन खड़ा है और लोकल्स कहते हैं यहाँ कुछ तो गलत ज़रूर हुआ था। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सच समझिए, यूएस गवर्नमेंट ने ऑफिशियली माना है MK अल्ट्रा जैसे माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। सेंसरी deprivation टेस्ट भी हुए हैं। Unethical human trials which were between 1950s to 70s. These were all accepted by the government. चलिए इसका मतलब समझते हैं। गवर्नमेंट ने माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स का एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट किया है, लेकिन मॉन्टॉक प्रोजेक्ट को एक ऑफिशियल प्रोग्राम के रूप में कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। विसल ब्लोअर्स के मुताबिक कैंप हीरो के नीचे चल रहा था मॉन्टॉक प्रोजेक्ट, जहां एक्सपेरिमेंट्स किए गए होमलेस लोगों पर, रन अवे टीन्स पर और ऑर्फन बच्चों पर, क्योंकि ऐसे बच्चे या फिर लोग कोई भी रिपोर्ट नहीं करेगा। ये ज़्यादा डिस्कस्ड टॉपिक है द मॉन्टॉक चेयर, एक मेटल चेयर जिसमें सब्जेक्ट को बिठाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ होती थी, माइंड को एम्पलीफाई किया जाता था और जो सब्जेक्ट इमेजिन करता वो एलिजली रियलिटी में प्रोजेक्ट होने लगता था। ये क्लेम्स प्रूवन नहीं हैं, लेकिन मल्टीपल टेस्टिमनीज में रिपीट हुए हैं। चलिए बात करते हैं इसका स्ट्रेंजर थिंग्स से क्या कनेक्शन है। ये एक्चुअली कोई कनेक्शन है या फिर ये एक कोइंसिडेंस है? अब यहाँ पिक्चर क्लियर होती है। स्ट्रेंजर थिंग्स के क्रिएटर्स ने एक्सेप्ट किया शो का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट मॉन्टॉक ही था। सेटिंग इनिशियली न्यूयॉर्क सोची गई थी, जहाँ पे एक सीक्रेट लैब प्लस साइकिक चाइल्ड के अराउंड स्टोरी को बनाया गया। सो लेट्स गो विद द कंपैरिजन। स्ट्रेंजर थिंग्स में हम सब ने देखा हॉकिंस लैब, बच्चों पे एक्सपेरिमेंट्स, 11+ sensory deprivation tank and a portal to the upside down. Now, what are the Montauk allegations? Camp Hero, again बच्चों पे experiments, Montauk chair, time या फिर dimension portals. डिफरेंस दोनों में यही है कि एक नेटफ्लिक्स पे है, हम सबका फेवरेट, और एक फाइल्स में दबा दिया गया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि 11 और मॉन्टॉक चिल्ड्रन में क्या सिमिलरिटी थी।
11 बचपन से लैब में बंद, आइसोलेशन प्लस साइलेंस। और साइकिक एबिलिटीज, मॉन्टोक टेस्टिमनीज, बच्चों को आइसोलेट किया गया, इमोशनल ट्रॉमा इंड्यूस किया गया ताकि माइंड ज़्यादा रिसेप्टिव हो। साइकोलॉजी रियल है, मेथड भी रियल है, बस आउटकम को लेके क्लेम्स डिस्प्यूटेड हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स का अपसाइड डाउन एक डार्क पैरेलल वर्ल्ड है और मॉन्टॉक में एलिजली टाइम स्पेस पोर्टल्स की बात की गई है, इंटरडायमेंशनल गेटवेज और एक क्रीचर जो सब्जेक्ट के सबकॉन्शियस में मैनिफेस्ट हुआ, जिसे कहा गया मॉन्टॉक मॉन्स्टर। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है, लेकिन 2008 में मॉन्टॉक बीच पर मिली एक स्ट्रेंज बॉडी ने इस कहानी को फिर से जिंदा कर दिया। टेस्टिमनीज के मुताबिक एक्सपेरिमेंट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, जिस वजह से प्रोजेक्ट को सडनली बंद कर दिया गया। स्टाफ की मेमोरीज वाइप करने के क्लेम्स भी किए गए हैं, रिकॉर्ड्स तक डिस्ट्रॉय कर दिए गए। ऑफिशियली मॉन्टॉक प्रोजेक्ट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कैंप हीरो को बना दिया गया एक पब्लिक पार्क और एक टूरिस्ट स्पॉट। हिस्ट्री का रूल बिल्कुल सिंपल है, जितना बड़ा डिनायल उतना ही बड़ा डाउट। सो गाइस, स्ट्रेंजर थिंग्स फिक्शन है और मॉन्टॉक प्रोजेक्ट ऑफिशियली डिनाइड है, लेकिन जगह बिल्कुल रियल है, एक्सपेरिमेंट्स का एरा भी रियल है और एलिगेशंस आज भी जिंदा हैं। तो सवाल ये है, क्या स्ट्रेंजर थिंग्स सिर्फ एंटरटेनमेंट है या फिर एक सॉफ्ट डिस्क्लोजर जहां सच को फिक्शन बनाकर दिखाया गया? और अगर मॉन्टॉक प्रोजेक्ट बंद ही नहीं हुआ हो, बस किसी और नाम से आज भी चल रहा हो। अगर आपको रियल हॉरर और ट्रू मिस्ट्रीज पसंद है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। दिस इज़ योर होस्ट अपेक्षा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट हॉरर एपिसोड। एंड अगर आपने कभी भी घोस्ट को फील किया है और आप मेरे थ्रू ये शेयर करना चाहते हो सबके साथ, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे मुझे अपनी स्टोरी ज़रूर भेजें। मेरा नेक्स्ट एपिसोड में भी आपकी रियलिटी हो। So guys, I'll see you in the next video. Goodbye.